हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कपिल कादयान, यूर साइंस गुरुजी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आप सभी के पास जरूर पहुंचती रहे। तो बच्चों, मैंने आप सभी के लिए एक सीरीज ऑलरेडी लॉन्च की हुई है, जिसके अंदर हम सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिसके अंदर हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्लस प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल्स आपको कराए जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूं। तो सभी वीडियोस जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कि एक कॉपर वायर हैज ए डायमीटर 0.5 mm एंड द रेजिस्टिविटी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ओम मीटर कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर। तो आपने इस केस के अंदर क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है वायर की। अब यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है बच्चों, वो कितना है? 10 ओम। तो हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, और जो रेजिस्टेंस कितना चेंजेस आएगा उसके अंदर, यदि आप क्या कर देते हैं, इफ डायमीटर इज डबल, यदि डायमीटर को डबल कर देते हैं। तो इस केस में सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करने चलते हैं तो बच्चों आपको सबसे पहले फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए एंड आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट, उसके बाद यू विल बी ट्राई द न्यूमेरिकल, तब आपके न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से सोल्व होंगे। तो इस केस में देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है। तो डायमीटर हमें गिवन है 0.5 mm। अब इस केस में हमें रेजिस्टिविटी गिवन है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ओम मीटर। तो हमने यहां से क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द वायर को फाइंड आउट करना है एंड रेजिस्टेंस हमें गिवन है 10 ओम। तो इस केस में देखिए, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ द वायर। तो रेडियस ऑफ द वायर क्या होता है? हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर कितना है हमें बच्चे? 0.5 डिवाइड बाय 2। अब ये हमारा कितना आ गया? 0.25 mm आ गया। अब इसको चेंज करना है हमने, एम को, मिलीमीटर को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे। 0.25 डिवाइड बाय 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आपने, ये एम के अंदर आ गया। अब इस केस में यदि आपने सोल्व करना है तो देखिए ध्यान से, 0.25 इंटू 10 की पावर, ये कहां चला जाएगा बच्चों? ऊपर चला जाएगा, -3 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या आ गया हमारे पास? रेडियस आ गया। अब जो आपका फार्मूला है, फार्मूला क्या होता है बच्चों? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब इस केस में हमने क्या निकालना है? यहां से लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो लेंथ को निकालने के लिए क्या करोगे? L इज इक्वल टू आर ए अपॉन क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। अब जो आपका एरिया है, एरिया क्या होता है बच्चों? A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वायर की बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए इस फार्मूले के अंदर। तो देखो, L इज इक्वल टू R इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड, और क्या आएगा नीचे? क्या आ जाएगा? रेजिस्टिविटी आ जाएगी। तो इसके अंदर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी? 3.14, या फिर आप 22 डिवाइड बाय 7 भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टिव, उसकी रेडियस की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, एंड क्या है ये? 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स के लिए क्या करोगे? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो इसके नीचे क्या करोगे? डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -8। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये माइनस में, ये माइनस में मल्टीप्लाई में, तो ये प्लस हो जाएंगे। ऊपर क्या हो जाएगा? -6, और नीचे क्या है? 10 की पावर -8। तो इसको मैंने पूरे को ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो कैलकुलेट की जो वैल्यू आती है बच्चों, इसकी कितनी आती है? 122.66 मीटर। तो ये लेंथ की वैल्यू आ गई मेरी इस केस में, ठीक है ना। तो ये क्या मैंने निकाल दिया, यहाँ पर लेंथ निकाल दिया। तो आपने सभी स्टूडेंट्स ने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है ऑलरेडी। अब जो सेकंड स्टेप में इसने क्या पूछा है? हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, क्या होता है इस केस के अंदर भाई? स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। अब डायमीटर को यदि डबल कर दिया तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू के जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू के कितना हो जाएगा बच्चों? वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सिंपल सी है, इसके अंदर डायमीटर दे रखा है, तो इसको डायमीटर को कन्वर्ट करोगे किसके अंदर? रेडियस ऑफ द वायर के अंदर। जो रेडियस है वो क्या होता है? हाफ ऑफ डायमीटर।
तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए। फिर आपने मिलीमीटर को चेंज कर दिया इस केस के अंदर, वो क्या करोगे उस केस में डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा बच्चों, तो उसकी वैल्यू ये आ गई हमारी। तो रेजिस्टेंस का हमारा जो फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्व करके हमारी जो लेंथ आई वो क्या आई, 122.66 मीटर आ गई। क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में जब यदि डबल कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर हो गया बच्चों ये न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये देखिए कि ए बैटरी ऑफ ए 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, कि 9 वोल्ट की बैटरी है जो कनेक्टेड हो रही है सीरीज के अंदर ऑफ ए रेजिस्टर 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच द करंट वुड बी फ्लो थ्रू इन दी 12 ओम रजिस्टर, की कितना करंट फ्लो करेगा 12 ओम रजिस्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे आपको ताकि सिंपल रहे ये। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले फर्स्ट रजिस्टर कनेक्टेड है कितना, 0.2 ओम, ठीक है ना। सेकंड रजिस्टर कितना है हमारा, 0.3 ओम। थर्ड है हमारा 0.4 ओम एंड फिफ्थ है हमारा बच्चों, फोर्थ है हमारा 0.5 एंड फिफ्थ कौन सा है हमारा, 12 ओम। ये देखो ये रजिस्टर कनेक्टेड है किसके अंदर, सीरीज के अंदर। अब इसके साथ कनेक्टेड है 9 वोल्ट बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये 9 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई। अब सेम करंट रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप कोई भी एक की लगा लीजिए, एमीटर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, यहाँ पर गिवन नहीं है तो यहाँ पर आपने की लगा दी। अब इस केस में आप देखो सबसे पहले जो आपने करना है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3, ये रेजिस्टेंस R4 और ये रेजिस्टेंस आपका R5। अब इस केस में जो रेजिस्टेंस इन सीरीज होती है तो क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, क्योंकि यहां पर देखो क्या गिवन है, हमें करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो कितना होगा, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। तो इस केस में इसका टोटल कर लीजिए सारे का, तो टोटल कितना बनता है बच्चों हमारा, 13.4 ओम बन जाता है। दिस इज द रेजिस्टेंस इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर देखो करंट क्या करेगा, सेम फ्लो करेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो इस केस में आप क्या करोगे, अप्लाइंग, कौन सा लॉ लगाओगे भाई, अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसके लिए निकालना हमने, 12 ओम रजिस्टर के लिए निकालना है। 12 ओम रजिस्टर के लिए क्या फाइंड आउट करना है, करंट्स फाइंड आउट करना है। तो करंट इज इक्वल टू किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V अपॉन R। अब इस केस में V आपको गिवन है ऑलरेडी, कितना है, 9 वोल्ट। अब जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आया, क्योंकि करंट सेम फ्लो करेगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका, 13.4। तो डिवाइड बाय कितना कर दोगे, 13.5 से डिवाइड कर दोगे। अब जो करंट की वैल्यू आएगी बच्चों, इसको सोल्व कर लेते हैं ऑलरेडी। तो इस केस में जो मैंने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ, तो ये कितनी आएगी बच्चों, 0.67 एम्पियर हमारा करंट की वैल्यू आ जाएगी जब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, सीरीज कॉम्बिनेशन निकाला। सीरीज कॉम्बिनेशन के बावजूद आपने करंट निकाल दिया किसके लिए, 12 ओम रजिस्टर के लिए, क्योंकि करंट हमेशा सेम फ्लो करता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो क्या कर दोगे इस केस में, V अपॉन R। तो V की वैल्यू आपको 9 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना आया था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में, 13.4 आया था। तो करंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0.67 एम्पियर आ गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपको वोल्ट दे रखा है, V की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट। उसके बावजूद नेक्स्ट में आपको दे रखा है करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 एम्पियर। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे इस केस में। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, रेजिस्टेंस जो होगा आपका इस केस में, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है इस केस में, तो फार्मूला लगा लीजिए भाई। तो फार्मूला अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ तो क्या होगा, V अपॉन I। अब V कितना है बच्चों, 220 अपॉन 5। तो कितने पे जा रहा है ये, 44 पे जा रहा है। जो रेजिस्टेंस आपका निकल के आया ये कितना आया, 44 ओम निकल के आ चुका है। अब ये देखो इस केस में ये क्या है आपका, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस। यहां पर मैं लिख रहा हूं नेट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 44 ओम
इज लेस देन, ये किससे कम है भाई, लेस देन ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स, कितना है बच्चों 176 ओम इन पैरेलल, इन किसके अंदर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, उससे कम है। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर निकालेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए क्या करेंगे इस केस के अंदर 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये 176 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो n तक जाएगा बच्चों ये। अब इस केस में क्या करोगे 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, नीचे आ गया R2 एंड यहां पर मैं राइट डाउन कर देता हूं R2 और R3, और ऊपर मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, ये n है तो यहां पर सीधा ही लगा दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है n के। अब इस केस में क्या करोगे, ध्यान से देखो, अब RP एज इट इज ऊपर लेके चले गए, तो ऊपर लेने के बावजूद ये रेजिस्टेंस है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला ये भी ऊपर चला गया, R1 R2 एंड सो ऑन तक, अपॉन क्या कर दोगे n कर दोगे। अब हमने क्या निकालना है, यहां से n निकालना है बच्चों। तो n निकालने के लिए क्या करते हैं इस केस के अंदर, यहां पर देखो n इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन, और नीचे क्या आ जाएगा RP आ जाएगा। अब इस केस में देखो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कितना दे रखा है 176, और जो नेट रेजिस्टेंस आया था हमारा वो कितना आया था हमारा 44। तो क्या लगा दो यहाँ पर, ये पुट कर दो वैल्यू 176 डिवाइड बाय क्या करोगे 44, तो ये कितने पे जाएगा बच्चों n पे जाएगा। तो जो कितने में 4 पे, सॉरी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर 4 है। तो ये वैल्यू हमने क्लियर कर दी, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। दोबारा देख लीजिए, V की वैल्यू आपको गिवन है, I की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया, वो कितना आया बच्चों आपका 44 ओम आया। अब जो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इज नेट रेजिस्टेंस, कि नेट रेजिस्टेंस 44 इज लेस देन ऑफ ए इंडिविजुअल रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस 176 ओम इन पैरेलल, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस केस में हमने क्या निकाला, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकाल दिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये मैंने फार्मूला लगाया, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये देख लीजिए। अब हमने आरपी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो आरपी कितनी आई थी हमारी बच्चों 44, जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के किस में कर रहे हैं। उसके बाद इसको कैलकुलेट करके कितने आ गए हमारे पास 4 आ गए। तो टोटल कितने रजिस्टर हो गए, n इज इक्वल टू कितने हो गए टोटल 4 रजिस्टर्स हमारा निकल के आ चुका है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स ए 5 एम्पियर। तो सबसे पहले देखना है आपने क्या क्या गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है हमें, मैं यहाँ पर राइट आउट कर लेता हूँ गिवन वैल्यू। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स ए करंट दे रखा है, करंट कितना दे रखा है बच्चों 5 एम्पियर। अब उसके बावजूद फ्रॉम, अब V की वैल्यू दे रखी है, V कितना दे रखा है 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर, आपने क्या निकालना है यहाँ से P निकालना है P। अब इस केस में सबसे पहले हमारा जो पावर का फार्मूला है बच्चों, पावर का फार्मूला क्या होता है P इज इक्वल टू VI। अब ये फार्मूला है, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। वैल्यू क्या क्या है हमारी, देखो V की वैल्यू कितनी है 220 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1100। अब ये पावर किस में होती है वाट के अंदर, यदि आप इसको किलो वाट के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा हमारा। ये किस में आ गया किलो वाट के अंदर, ये किलो वाट आ गया। अब ये किसमें था बच्चों, ये वाट के अंदर था पावर, और ये मैंने किसमें निकाल दिया किलो वाट के अंदर। अब उस केस में सेकंड वो क्या पूछ रहा है एनर्जी कि एंड द एनर्जी। तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करना है आपने, जो सेकंड फार्मूला है आपका एनर्जी कंज्यूम वाला, उस केस में क्या होता है P इज इक्वल टू E अपॉन T, ये फार्मूला लगेगा हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसके बेस पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाय T। अब P की वैल्यू आपको पता ही है, कितनी निकाली थी अपनी हमने 1.1
मल्टीप्लाई बाय टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर टी की वैल्यू देखो क्या दे रखी है आपको, कहीं पर टी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है इस केस में, तो टी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बच्चों 2 आवर, तो इस केस में देखो तो क्या करोगे 2। अब क्लियर हो गया इसके अंदर। अब देखो किसके लिए निकालना है हमने 2 आवर के लिए, एनर्जी एंड कंज्यूम, यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन, कंज्यूम्ड, ये मैंने राइट डाउन नहीं किया इसको थोड़ा सा, डिटरमाइन द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, 2 आवर्स के लिए निकालनी है बच्चों। अब 2 आवर्स के लिए तो टाइम कितना हो जाएगा 2 आवर हो जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2.2। अब ये कितने में आई एनर्जी, एनर्जी किस में आती है बच्चों, जो एनर्जी की एसआई यूनिट होती है वो जूल के अंदर, तो इसमें कितनी आई हमारी 2.2 जूल आ गई, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो कितनी आई 2.2। तो ये भी क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने पावर निकालनी है, उसके बावजूद अब एक चीज फाइंड आउट कर देता हूं मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर, कि जो पावर होती है हमारी, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम भी होती है, और वर्क डन को हम एनर्जी के रूप में भी लिखते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे एग्जाम्स के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से आप सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट। तो देखिए इस केस में आपको सबसे पहले क्या क्या गिवन है। अब यहाँ पर आपको पावर दे रखी है गिवन के अंदर, कितनी दे रखी है बच्चों 2 किलोवाट। अब ये मैंने ये राइट डाउन कर दी 2 किलोवाट। कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर दी, अब यहाँ पर टाइम दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है 2 आवर्स पर डेली। मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर मंथ के अंदर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एस को डिनोट कर देता हूँ, कितने दिन होते हैं 30 डेज। अब इस केस के अंदर अब सबसे पहले आप यहाँ पर कॉस्ट भी दे रखा है, तो कॉस्ट कितना दे रखा है आपको 4 रुपीज, यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ 4 रुपीज। अब इस केस में सबसे पहले आपने क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी निकालने के लिए क्या फार्मूला था, P इज इक्वल टू ई अपॉन टी। अब इस केस में आपने क्या निकालोगे एनर्जी, तो क्या हो जाएगी P मल्टीप्लाई बाय टी। अब P की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों आपको 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ गया 4 किलोवाट आवर। अब ये जो मैंने पावर या जो निकाली एनर्जी निकाली, ये किस में निकाली 4 किलोवाट आवर के अंदर निकाल दी। अब इस केस के अंदर अब जो 4 किलोवाट आवर आई, अब मंथ की बात कर रहे हैं तो एनर्जी कंज्यूम होगी किस मंथ के अंदर, सितंबर मंथ के अंदर। जो सितंबर मंथ के अंदर जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी इस केस के अंदर, वो देखिए ध्यान से। अब कितने दिन होते हैं 30 डेज। अब 30 डेज वन डे के रूप में कितनी हो रही है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो गया 120। अब इसको किस में लिखोगे आप, एनर्जी के रूप में कर रहे हैं ना, तो किलोवाट आवर के अंदर लिख दोगे। अब मैं यहां पर डिनोट कर रहा हूं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 यूनिट के। इट मींस क्या लिखेंगे हम, दैट इज, तो क्या हो सकता है 120 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 120 यूनिट के बराबर हो गया भाई। अब इसके अंदर अब देखिए कि एक यूनिट का प्राइस कितना है 4 रुपीज, तो 120 यूनिट का प्राइस कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 480 अब रुपीज आ गया। ये वैल्यू मैंने निकाल दी, तो ये कॉस्ट आ गया किसके अंदर, मंथ ऑफ दिस सितंबर के अंदर। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक कॉपर वायर ऑफ ए रेजिस्टिविटी। अब कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी आपको गिवन है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे, क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो जो जो हमें गिवन है रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, वो ऑलरेडी गिवन है आपको 1.63 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ओम मीटर। ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है। हैज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, ए की वैल्यू दे रखी है आपको, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 10.3 इंटू 10 की पावर -4। ये किसमें दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसको किस में चेंज करना पड़ेगा भाई, मीटर स्क्वायर के अंदर। तो क्या करोगे इस केस में आप, तो 10.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4, 2 टाइम्स है सेंटीमीटर के लिए, तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बावजूद कैलकुलेट द लेंथ, और आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। अब यहां पर आपको दे रखे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी दे रखी है 20 ओम। तो इस केस में क्या करोगे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये फार्मूला है हमारा। तो L निकालना है हमें, तो क्या करोगे RA अपॉन रो कर दोगे इस केस में। अब उसके बाद देखिए इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है बच्चों, वो कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय, अब एरिया की वैल्यू क्या है आपकी 10.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन
क्या आ जाएगा रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है 1.63 इंटू 10 की पावर -8। अब देखो ऊपर माइनस में है, नीचे माइनस में है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो गया, ये दो चीज कैंसिल हो गई। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए भाई, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 1.126.4 रेजिस्टेंस ओम आ गया। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, तो इसलिए तो मैं आपको बता देता हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 126.4 ओम आ जाएगी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहने वाला आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, shows how would you join the 3 रजिस्टर। तो देखिए इस केस में क्या है, इस न्यूमेरिकल के अंदर 3 रजिस्टर को ज्वाइन किया गया है। ईच ऑफ ए रेजिस्टेंस, हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 9 ओम है। सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो आपने क्या निकालना है बच्चों, यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जब आप क्या करोगे कॉम्बिनेशन करोगे, अब कॉम्बिनेशन कैसे करोगे, सीरीज के अंदर या पैरेलल के अंदर, अकॉर्डिंग टू सब टू यू। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर 13.5 ओम रजिस्टर फाइंड आउट करना है और 6 ओम यहां से जो रेजिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो जो आपको गिवन वैल्यूज है वो गिवन वैल्यूज राइट डाउन करेंगे। तो देखो हमें रजिस्टर दे रखा है हर एक रेजिस्टेंस का, और 3 रजिस्टर है, तो R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 9 ओम, और जो R2 है उसकी भी वैल्यू कितनी दे रखी है 9 ओम, एंड R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 ओम। तो 3 रजिस्टर हैं, तीनों की हर एक रेजिस्टेंस 9 दे रखा है। अब उस केस में अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन करना है। तो सपोज कीजिए सबसे पहले मैं केस 1 करके देखता हूं। केस 1 के अंदर क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले 2 रजिस्टर को किस में लगाते हैं, हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा लेते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 को पैरेलल में लगाया एंड एक को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया। तो देखो यहाँ पर इसके बावजूद एक मैंने कहां पर लगाया बच्चों, ये ले लिया मैंने, इसका नाम R1 इज 9 ओम, एंड R2 जो है हमारा ये कितना लिया मैंने, ये भी 9 ओम जो आपको ऑलरेडी गिवन है, और जो ये R3 है हमारा ये भी कितना है 9 ओम। अब इस केस में सबसे पहले आप क्या करोगे, केस 1 के अंदर हमने सोल्व करना है कि 13.5 आना चाहिए या 6 ओम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो क्या करोगे 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इस केस में सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/9 प्लस 1/9, तो क्या आ गया इस केस में 9 एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 2/9। अब इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो 9/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसको देख लीजिए, इसको कैंसिल करते हैं, तो ये कितने पे जा रहा है 4 पे जा रहा है, तो 4 पॉइंट, अब कितना बचता है 1, अब 1 के लिए कितने पे जाएगा 5 पे, तो 4.5 ये हमारा टोटल वैल्यू आ गई। किसकी आई है, आरपी की वैल्यू आई। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, टोटल जो ये आया हमारा रेजिस्टेंस, ये कितना आया बच्चों आरपी आ गया। तो आरपी कितना आया 4.5 ओम रजिस्टर आ गया। अब इस केस में आप क्या करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कर दोगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या करोगे, आरपी, अब ये सीरीज में है किसके R3 के, तो क्या लिखोगे R3, तो कितना है बच्चों ये आपका आरपी जो है 4.5 प्लस 9, तो इट मींस कितना हो गया देखिए 13, तो 13.5 ओम रजिस्टर हमारा आंसर निकल गया। तो ये केस फर्स्ट हमारा सोल्व कर दिया हमने। ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से रजिस्टर को सीरीज में लगाना है, कौन से को पैरेलल में लगाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। अब सेकंड केस के अंदर देखिए बच्चों, तो सेकंड केस के अंदर हम क्या करेंगे, अब यहां पर मैं केस सेकंड कर रहा हूं। तो केस सेकंड के अंदर अब ये ऑलरेडी R1 R2 R3 आपको गिवन है। तो इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम पैरेलल में लगाएं, कैसे हम इसको सीरीज में लगाएं। तो हम क्या करेंगे इस केस में, सबसे पहले देखो अब यहां पर मैं क्या करता हूं, जो मैं आपको समझाने वाला हूं, 2 को मैं लगाऊंगा किसके अंदर, सीरीज के अंदर, और 1 को लगाऊंगा पैरेलल के अंदर। तो ये मैंने ले लिया R1 और ये ले लिया मैंने R2। अब इसी के यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एक पैरेलल में लगा दिया जिसको हम R3 ले लेते हैं। R3 हर एक रेजिस्टेंस कितना है, ये भी 9 ओम है, और ये भी कितना है बच्चों आपका 9 ओम है, एंड ये भी कितना है आपका 9 ओम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है हमारी, R1 प्लस R2। अब इस केस में 9 प्लस 9 तो कितना आ गया आपका 18 ओम आ गया।
अब ये तो आया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो इसको हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे बच्चों, इसको हम RS मान लेंगे। टोटल RS इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 18 ओम रजिस्टर आ गया। अब आपने निकालना है पैरेलल, क्योंकि एक दूसरे के क्या है पैरेलल में, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R3। अब जो RS की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 18 प्लस उसकी कितनी है 1/9, तो एलसीएम ले लीजिए भाई। तो 1/RP इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/18 एलसीएम आ गया, प्लस यहाँ पर क्या है 2, तो ये 3 कितना हो गया 18। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो 1/RP को ऊपर लेके चले जाओ, तो RP इज इक्वल टू 18/3, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, कितने पे जा रहा है 6 पे। तो जो हमारा RP है बच्चों वो कितना आ गया 6 ओम रजिस्टर आ गया इस केस में, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कितना आया हमारा 6 ओम आ चुका है। तो क्लियर हो गए दोनों स्टेप। पहला स्टेप के अंदर हमने क्या किया, दो को किसमें किया सीरीज के पैरेलल में, एक को सीरीज में लगाया। सेकंड केस में दो को हमने सीरीज में लगाया और एक को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया। तो काफी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल रहने वाला है ये फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने सॉर्ट आउट करना है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, यहां पर आपको एक सर्किट दे रखा है। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी काफी आते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कि कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस दे रखा है आपको फर्स्ट R1 और ये R2 है और ये R3 है आपका। अब इस केस के अंदर एमीटर को कॉम्बिनेट किया गया है सीरीज के अंदर, वोल्टमीटर को किसमें लगाया है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखी है 6 वोल्ट। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर, तो एमीटर के अंदर क्या रीडिंग होगी, एंड वोल्टमीटर व्हेन इट इज क्लोज, यदि क्लोज कर देते हैं की को तो वोल्टमीटर में क्या रीडिंग आई। तो जस्टिफाई द आंसर ऑफ योर स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कि आपको जो ऑलरेडी गिवन है, तो गिवन क्या क्या है आपको यहाँ पर वो देख लीजिए। R1 गिवन है वो कितना है 5 ओम, एंड R2 आपको गिवन है यहाँ पर वो कितना है 8 ओम, एंड R3 ऑलरेडी गिवन है तो वो 12 ओम। अब देखते हैं इस केस में करंट हमेशा सीरीज के अंदर सेम फ्लो करता है, तो इस केस में क्या करोगे, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल दोगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए इस केस में अब आपका R1 कितना है 5 प्लस R2 कितना है 8 प्लस 12, तो ये टोटल रेजिस्टेंस जो आया हमारा वो कितना आ गया बच्चों ये 25 ओम आ गया, ठीक है ना। तो इसको हम यहां पर कर रहे हैं इस केस में, देखिए जो RS आया आपका वो कितना आया बच्चों 25 ओम आ चुका है पूरा का कंप्लीट ये सर्किट कॉम्बिनेशन के अंदर यदि बात करते हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे भाई इस केस में, जो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। तो यहां पर मैं कर देता हूं ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों आपका V इज इक्वल टू IR। अब आपने यहां से क्या निकालना है I, तो I क्या हो जाएगा V अपॉन R। अब V की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 6 वोल्ट, तो 6 अपॉन क्या करोगे 25 कर दोगे। अब इसमें इस केस में क्या निकल के आएगा आपका करंट निकल के आ जाएगा। तो ये करंट आता है जो मैंने सोल्व किया ऑलरेडी वैल्यू, तो 0.24 एम्पियर, तो ये करंट आ गया हमारा, ठीक है ना। ये एमीटर की रीडिंग आ चुकी है। अब उसके बावजूद अब हमने किसके अंदर निकालना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग भी निकालनी है। तो किसके अलोंग R3 रजिस्टर के अलोंग, ठीक है ना। R3 के अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना है 12 ओम है। तो फाइंड आउट द करंट, तो करंट फाइंड आउट करेंगे इस केस में R3 के अकॉर्डिंग। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा V अपॉन R। अब V अपॉन R, V की वैल्यू कितनी है आपकी 6, और R रेजिस्टेंस की टोटल कितना आया था बच्चों आपका, टोटल आया था हमारा 25। तो उस केस में भी क्या कर दोगे 25, तो कितना आ जाएगा 0.24 एम्पियर। तो इस केस में भी अब काफी बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्यों किया आपने 12 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। यदि पैरेलल की होती तो उस केस में हम सेपरेट का निकाल सकते थे, पर यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो करंट एमीटर के अंदर भी कितना शो करेगा 0.24 एम्पियर, और वोल्ट मीटर के अंदर भी कितना करेगा बच्चों 0.24 एम्पियर। तो क्लियर हो गया हुआ, ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये भी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर भी आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी गिवन, कि स्टडी द फॉलोइंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक सर्किट फाइंड द। अब आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ये देख लीजिए करंट ऑफ द फॉलोइंग इन दी सर्किट। तो करंट फ्लो करना है सर्किट के अंदर, कितना करंट फ्लो करता है, और करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है बच्चों, ये हमारा करंट है।
एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी आपने निकालनी है अक्रॉस ए 10 ओम रजिस्टर की। अब इस केस में देखिए सबसे पहले आपको ऑलरेडी क्या क्या गिवन है, तो मैं ये क्लियर कर देता हूं। इस केस के अंदर तो हमारा सबसे पहले जो आपको गिवन है, दिस इज द रजिस्टर R1 और दिस इज द रजिस्टर R2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं गिवन वैल्यू R1 इज इक्वल टू 10 ओम एंड जो R2 है आपका वो कितना है 20 ओम। अब इस केस में सबसे पहले क्या करोगे आप, और आपको V की वैल्यू गिवन है कितनी है 3 वोल्ट, तो ओम्स लॉ लगा दोगे इस केस में, तो ठीक है ना। करंट निकालने के लिए अप्लाइंग ओम्स लॉ। अब जो ओम्स लॉ होता है हमारा V इज इक्वल टू आई आर बच्चों। अब हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। अब V की वैल्यू कितनी है आपकी 3 अपॉन कितना आ जाएगा 20। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है। अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आप क्या करोगे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लोगे। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इस केस में कितना हो जाएगा 10 ओम प्लस 20 ओम इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 30 ओम आ गया। तो ये टोटल रेजिस्टेंस जो मेरा निकल के आया है वो कितना है बच्चों 30 ओम निकल के आया है। अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन R। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन कितना है बच्चों टोटल रेजिस्टेंस हमारा, वोल्ट मीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 वोल्ट दे रखी है। अब जो आपका रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 30, तो ये कितना हो गया 1/10। ये करंट आ गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर। तो ये हमारा करंट निकल के आ चुका है 0.1 एम्पियर। उसके बावजूद सेकेंडली केस के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वही फार्मूला कौन सा लगेगा आपका ओम्स लॉ लगेगा। तो V इज इक्वल टू आई आर। आप किसके अक्रॉस निकालनी है 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस निकालनी है। तो इस केस में क्या करोगे करंट की वैल्यू ये पुट कर दीजिए यहां पर 1/10। अब रजिस्टर की वैल्यू कितनी है बच्चों 10। अब सिर्फ 10 के लिए निकालनी है ना कि टोटल 30 के लिए। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बावजूद कितना बच गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आ गई बच्चों 1 वोल्ट आ चुकी है। अब इस केस में ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। तो सबसे पहले देखिए मैं कर देता हूं यहां पर जो I की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 0.1 एम्पियर आई, एंड सेकेंड V की वैल्यू कितनी आई आपकी 1 वोल्ट आई। तो दोनों केस हमारे यहाँ पर सोल्व हो चुके हैं। हमने करंट भी निकाल दिया और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया था सीरीज कॉम्बिनेशन निकाला, टोटल रेजिस्टेंस को प्लस कर दिया 30 आ गया हमारा। उस केस में हमने क्या किया अप्लाइंग ओम्स लॉ, तो करंट की वैल्यू निकाल दी यहां से V अपॉन R कर दिया। तो V की वैल्यू आपको गिवन थी 3 वोल्ट। अब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई आपकी 30, तो कितना हो गया ये इसको कैंसिल कर दीजिए, ये किस पे जा रहा है 1/10। तो इट मीन्स इसको मैंने क्या कर दिया 0.1 एम्पियर कर दिया। सेकेंड केस में जो पूछा था हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था बच्चों 10 किसके अगेंस्ट ये अक्रॉस इन दी 10 ओम रजिस्टर के। तो इस केस में हमने I की वैल्यू तो ये पुट कर दी यहां पर इनटू मल्टीप्लाई बाय किसके लिए निकाल रहे हैं सिर्फ R1 रजिस्टर के लिए 10 ओम के लिए। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारा 1 वोल्ट आ गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहने वाला है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पर भी आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है कि फाइंड द करंट ड्रॉन। तो आपने यहां से क्या निकालना है I की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द बैटरी ऑफ द नेटवर्क ऑफ ए 4 रजिस्टर। और आपको 4 रजिस्टर इस तरह से यहां पर सर्किट डायग्राम में लगा रखे हैं। तो इस केस में आपने क्या निकालना है, सबसे पहले मैं बात करूंगा गिवन वैल्यू की। तो गिवन वैल्यू क्या है आपकी R1 गिवन वैल्यू है 10 ओम, एंड जो R2 है बच्चों वो कितना है आपका 10 ओम, एंड R3 जो आपका गिवन है वो कितना है 10 ओम, एंड जो R4 है आपका वो भी कितना है 10 ओम। अब इस केस में आपने एक तो करंट निकालना है यहां से सबसे पहले। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखी है कितनी दे रखी है 3 वोल्ट दे रखी है। अब इस केस में ऐसे सर्किट डायग्राम में क्या करोगे कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो 3 सर्किट जैसे इसको मैंने दे दिया R1 R2 एंड R3, एंड ये क्या हो गया हमारा R4। अब जो पहले क्या करोगे 3 सर्किट को इस कॉम्बिनेट के अंदर क्या करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा लेंगे। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30।
ओम के बराबर आ गया। अब ये जो टोटल आया ये तो मैंने 3 कॉम्बिनेट को किसमें कर दिया, सीरीज के अंदर, एंड 1 को किसमें कर दिया, पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करोगे, आरपी इज इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R4। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब देखो इस केस में 1/30 प्लस 1/10। अब इस केस में आपका एलसीएम कितना आ गया बच्चों, यहां से एलसीएम निकाल लीजिए 300, ऊपर कितना चला गया 10 प्लस 30, तो ये कितना हो गया हमारा इस केस में 40/300। ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई तो क्या रह गया 4/30 रह गया। अब इस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि लिखना चाहें तो आरपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/4। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, कितने पे जा रहा है भाई ये, तो ये जा रहा है मोस्टली 7 पे, तो हम इस केस में ऐसे लिख सकते हैं इसको, आरपी इज इक्वल टू कितने पे गया बच्चों, ये 7 पे, एंड आफ्टर दैट इज ए 5, तो 7.5 ओम ये टोटल हमारा क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस आ गया। अब इस केस में हमने क्या करना है, करंट को फाइंड आउट करना है। तो करंट को फाइंड आउट करने के लिए ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो इस केस में क्या करोगे, I इज इक्वल टू V/R। अब V की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों, कितनी है 3 वोल्ट, तो 3/R की वैल्यू क्या कर दोगे 7 पॉइंट पुट कर दोगे 7.5। तो इस केस में क्या होगा, पॉइंट की जगह पर ऊपर एक जीरो लगा दीजिए, तो ये 7.5 हो गया। अब इसको सोल्व करना है हमने, तो सोल्व करने के बावजूद मैं करके दिखा देता हूं आपको, ये 0 पॉइंट में आएगा तो 0.4 एम्पियर। तो ये करंट की वैल्यू आ गई हमारी, दिस इज द करंट की वैल्यू, एंड ये किसकी वैल्यू आई थी बच्चों, हमारी रेजिस्टेंस की। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है 3 को कॉम्बिनेट कर दो सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक को पैरेलल के अंदर, तो वो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा आपका पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में, एंड आफ्टर दैट उसको आप सीरीज वाले को पैरेलल में लगा दीजिए। तो ये मैंने पैरेलल में लगाया, फिर किसकी वैल्यू निकाल दी मैंने, यहां से करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आप सभी के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी सर्किट डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि फाइंड द करंट। आपने क्या निकालना है, यहां से करंट निकालना है, किसकी, आई की वैल्यू निकालनी है, कि फॉलोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहां पर आपको ये सर्किट दे रखा है जिसका पहले का रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 3.6 ओम। सेकंड जो रजिस्टर है हमारा, इसको मैं ले लेता हूं R2, ये 6 ओम है, और जो उसके बावजूद जो R3 है एंड R4 है आपका, ये किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एंड आफ्टर दैट इज ए R5, ये आपका R5 हो गया। तो ये सबसे पहले मैं राइट डाउन कर लेता हूं, यहां पर R1 कितना है आपका 3.6 ओम, एंड जो R2 है बच्चों आपका कितना है 6 ओम। अब उसके बावजूद R3 जो है आपका वो कितना है 1 ओम, जो अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम दे रखी है। जो R4 है आपका वो कितना है 3 ओम, एंड जो R5 है आपका वो कितना है, वो भी 3 ओम है। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर दे रखा है आपको, वोल्ट मीटर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये V की वैल्यू दे रखी है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 4.5 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे भाई। तो सीरीज में जोड़ने के लिए देखिए सबसे पहले RS इज इक्वल टू R3 प्लस R4। तो R3 कितना है बच्चों हमारा 1 प्लस R4 कितना है 3, तो ये कितना आ गया हमारा 4 ओम आ गया। कि ये कौन सा है हमारा RS, तो इसको हम टोटल को क्या कह सकते हैं, RS कह सकते हैं। अब जो RS और R2 ये किस में है, देखिए ध्यान से, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R2। अब देखो RS की वैल्यू कितनी है आपकी 4i, और R2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/6। तो देख लेते हैं भाई, इसके अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना एलसीएम आ गया 24, यहाँ पर 6 प्लस 4 तो कितना हो गया 10/24। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इस केस में आपने क्या करना है, इसको ऐसे कर सकते हो आप, देखो RP इज इक्वल टू 24/10, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी RP की। तो इसको मैं यहां पर कर रहा हूं, आप यहां पर देखिए, तो जो RP की वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आएगी आपकी 2.4 ओम आ चुकी है। अब देखो ये RP की वैल्यू आई टोटल की, इसकी इस रजिस्टर की, R1 आपको ऑलरेडी गिवन है, R2। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा देंगे, किसके लिए, R1 के लिए प्लस RP के लिए। ये RP क्या हो गया हमारा, ये टोटल RP बन गया भैया, ये टोटल क्या हो गया हमारा RP। अब इसकी वैल्यू कितनी निकाली मैंने 2.4 ओम निकाल दी। अब उसके बावजूद RP प्लस R5, अब देखो R1 की वैल्यू कितनी है 3.6 प्लस RP की वैल्यू कितनी आई
2.4 और R5 की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, ये मैंने ऑलरेडी लिख रखी है यहाँ पर 3। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 3 3 6 और 6 और 2 कितने हो गए 8 और ये 9। तो ये 9 ओम रजिस्टर, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारा 9। अब इस केस में हमने निकालना है करंट। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। अब V की वैल्यू कितनी है आपकी 4.5 अपॉन क्या कर दोगे 9 कर दोगे। अब इस केस में देखिए ध्यान से, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले कितना रह जाएगा हमारा ऊपर ये पॉइंट के लिए, यहां से 45 डिवाइड बाय क्या कर दोगे 90। अब 90 का मतलब क्या, ये पॉइंट हटा के मैंने 0 लगा दी, तो कितना हो गया ये 1/2। अब इस केस में 1/2 के लिए कितने में जाएगा ये 0.5 एम्पियर। तो ये करंट की वैल्यू आ चुकी है हमारी। तो काफी इंपॉर्टेंट था बच्चों ये भी। सबसे पहले ऐसे न्यूमेरिकल जब आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आपने बिल्कुल आसान वे से सोल्व करने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर दो रजिस्टर किसमें है, सीरीज में, इनको जोड़ दीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर ये इसके पैरेलल में है, जब ये पैरेलल में निकल गया हमारा जो टोटल हमारा रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 2.4 ओम। उसके बावजूद R1 R2 ये मैंने क्या लिखा RP लिख दिया टोटल को, एंड R5 इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दीजिए क्योंकि ये सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में निकल के हमारा 9 ओम आ गया। उसके बावजूद करंट निकाल सकते हैं क्योंकि हमें V की वैल्यू पता लग गई और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ ए रेजिस्टेंस 200 ओम, ड्रॉ ए करंट ऑफ ए 1 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब। तो क्या फाइंड आउट करना है, यहां से पावर निकालनी है एंड किसकी, बल्ब की, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ द एनर्जी। अब यहां पर एनर्जी दे रखी है 1 किलोवाट आवर। आंसर भी दे दिया कि एनर्जी क्या आनी चाहिए आपकी 1 किलोवाट आवर आनी चाहिए। कंज्यूम बर्निंग इट फॉर ए 5 आवर्स, जब वो क्या होता है बर्न होता है आफ्टर 5 आवर्स। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो गिवन है वो मैं राइट डाउन कर लेता हूं। अब इस केस में जो रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस कितना देर का है बच्चों 200 ओम ऑफ द बल्ब। अब जो करंट है, करंट आई कितना देर का है 1 एम्पियर। तो ये तो रेजिस्टेंस था और ये कितना है हमारा करंट, कितना देर का है 1 एम्पियर, ये करंट देर का है। अब इस केस में पावर निकालनी है, तो पावर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे भाई, I² R वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो I की वैल्यू कितनी है आपकी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि I का स्केयर है ना तो 1 का स्केयर कर दीजिए, तो इसलिए मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया इंटू 200 कर दिया। तो ये क्या आ गया हमारा 200 वाट आ गया पावर। इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 200 वाट पावर। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है वाट। अब सेकंड केस में हमने क्या निकालनी है बच्चों, एनर्जी निकालनी है। देखो एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी, और एनर्जी ऑलरेडी गिवन भी है, कितनी आनी चाहिए हमारी 1 किलोवाट आनी चाहिए। तो इस केस में एनर्जी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे, P इज इक्वल टू E अपॉन T। अब इस केस में एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब पावर आपकी कितनी आई 200 वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बच्चों 5 आवर्स। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, तो ये कितना आ जाएगा 1000 वाट आवर आ गया। और यदि इसको आप किलो वाट के अंदर करोगे तो कितना हो जाएगा, इसके डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये किसमें हो गया 1 किलो वाट आवर के अंदर। तो एनर्जी भी हमारी कितनी आ गई बच्चों 1 किलो वाट आवर आ चुकी है। तो कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन भी, काफी इंपोर्टेंट रहने वाला आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए।